हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स जो इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे एग्जांपल्स होंगे। कुछ ट्रिकी हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम से पहले अगर आप एक बार उनकी ट्रिक्स नहीं देख कर गए तो शायद आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार स्पेशल मार्क करके रखिएगा एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पर कहता है फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई। मोड कॉस एक्स फंक्शन हमें गिवन है, इसका माइनस पाई से पाई इंटरवल में हमें फोरियर सीरीज ऑब्टेन करना है। तो स्टूडेंट, जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपके इंटरवल दिया हो फोरियर सीरीज निकालने को माइनस ए से ए का इंटरवल, दैट मीन्स माइनस ए से ए का इंटरवल में दिया हो, चाहे वो -2 से 2 इंटरवल हो, -3 से 3 हो, -पाई से पाई हो, तो अगर कोई भी ऐसे इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चेक कर लेना चाहिए कि फंक्शन इवन है या ओड। इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि इवन होने पर आपका बी एन जीरो हो जाता है फोरियर सीरीज में और सिर्फ ए नोट ए एन निकालना पड़ता है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, बी एन फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं। और अगर ओड है तो आपका ए नॉट ए एन जीरो हो जाता है, आपको बी एन सिर्फ निकालना पड़ता है। ठीक है, अब इवन ओड की बात क्या है कि हमें कैसे पता चले इवन है फंक्शन या ओड है, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहे वहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा फिर भी मैं समराइज कर दे रहा हूँ एक बार फास्ट ट्रैक में कि इफ़ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है। अब ओड फंक्शन किसे कहते हैं? जो ओड फंक्शन है जो इंटरवल माइनस पाई से पाई या माइनस ए से ए में डिफाइन हो। ध्यान रखिएगा, ओड या इवन की बात हमें चेक सिर्फ उन्हीं फंक्शन को करनी है जो कि इंटरवल माइनस ए से ए या माइनस पाई से पाई में डिफाइंड हो। माइनस ए से ए या माइनस पाई से पाई मतलब दोनों एंड पॉइंट इंटरवल के सेम हो, बस एक में साइन चेंज हो, इनमें आपस में साइन चेंज हो। तो ऐसे इंटरवल के लिए अगर फंक्शन डिफाइन है तो हमें चेक कर लेना है फंक्शन इवन या ओड तो नहीं है। कैसे चेक करना है? जस्ट जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करके देखना है और फंक्शन की वैल्यू जो एज इट इज थी वही आ जाए, बस साइन चेंज हो जाए तो फंक्शन ओड फंक्शन है। ठीक है, या फिर ग्राफ उसका हम अगर प्लॉट करें तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल आए फंक्शन का ग्राफ, तो भी वो फंक्शन क्या कहलाता है? ओड फंक्शन। ओड फंक्शन के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स ओड फंक्शन है, एक्स एक ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है। ये सब ऑड फंक्शन क्यों है भाई? इसमें अगर मैं एक्स की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करूं तो क्या बनेगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। और साइन ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो साइन एंगल से बाहर आ जाता है नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स बन जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो फंक्शन जो था वही बन गया बट साइन चेंज हो गया, तो इसलिए ये ऑड फंक्शन है। ऐसे ही एक्स भी ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब भी ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल भी हमने बता दिया ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। अब जानते हो ऑड फंक्शन होने से हमें फोरियर सीरीज में क्या बेनिफिट होने वाला है। भाई अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है और इंटरवल माइनस पाई या माइनस ए से ए में डिफाइन है ऐसा इंटरवल में, तो उस केस में आपको ए नॉट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है फंक्शन ओड है तो ए नॉट जीरो होगा और ए एन जीरो होगा। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया ए नॉट ए एन क्यों जीरो होता है ओड फंक्शन के लिए, वो लास्ट वीडियो में आपको बताया, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो ए नॉट ए एन की वैल्यू जीरो लिख देनी है डायरेक्ट अगर ओड फंक्शन है तो, और बी एन की वैल्यू में जो इंटरवल आपका माइनस पाई से पाई था उसकी लिमिट माइनस पाई से पाई ना होकर इस बार जीरो से पाई रहेगी। और फार्मूला अब तक बी एन का 1/पाई से शुरू होता था, अब 2/पाई से शुरू होगा और बाकी इंटीग्रेट के अंदर फंक्शन वही रहेगा एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं? पहली बात, इंटरवल माइनस पाई से पाई या माइनस ए से ए होना चाहिए तभी चेक करना है। इवन या ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन चेक करने का प्रोसीजर वही है, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस एक्स से फंक्शन में रखेंगे, तो सॉल्व करके फंक्शन एज इट इज जैसा था वही बन जाए, साइन भी चेंज ना हो, तो फंक्शन इवन फंक्शन है। या दूसरा तरीका, ग्राफ से कैसे चेक करेंगे? अगर फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल आ जाए वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि वाई एक्सिस मिरर का काम करे उसके ग्राफ में, तो फंक्शन इवन फंक्शन है। एग्जाम्पल की बात करें, इवन फंक्शन कौन कौन से होते हैं भाई? कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, एक्स की पावर 4 एक इवन, तो ये सब इवन फंक्शन है। कॉस एक्स इवन फंक्शन क्यों है भाई? हम एक्स की जगह पर इसमें माइनस एक्स रखेंगे तो आपका ये जो फंक्शन है कॉस नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कॉस माइनस एक्स वापस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो फंक्शन देखा जाए तो सेम रहा एज इट इज और साइन भी चेंज सेम रहा, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। अब इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज में हमारे लिए क्या बेनिफिट होने वाला है भाई? इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज अगर फंक्शन माइनस पाई से पाई इंटरवल में डिफाइन है तो आपको डायरेक्ट बी एन जीरो लिख देना है। फोरियर सीरीज के लिए इवन फंक्शन के लिए ई फोरियर सीरीज में बी एन जीरो होता है। जस्ट आपको ए नॉट निकालना है, ये फार्मूला लगाकर ए एन निकालना है, ये फार्मूला लगाकर। अब एक एग्जांपल जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोरियर सीरीज ऑब्टेन करना था एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स मोड कॉस एक्स फंक्शन का, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कॉस एक्स, और जो कि हमारा
किस इंटरवल में डिफाइन है, -π से π में। तो इंटरवल को देखते ही हमें क्लियर हो जाना है कि हमें इंटरवल -π से π दिया हुआ है, तो हमें इवन ऑड चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इवन या ऑड दोनों में से कुछ हो जाएगा तो हो सकता है शायद हमें a0 या an या bn ना निकालना पड़े, वो 0 हो जाए। तो उसके लिए हमें इवन या ऑड चेक करने के लिए बस x की जगह पर -x रिप्लेस कर देना है। जैसे ही -x हम दोनों तरफ रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा मोड ऑफ कॉस -x, और कॉस में नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये cos x आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि -x रिप्लेस करने पर फंक्शन जैसा था एज इट इज़ वही बन गया, दैट मीन्स fx बन गया। तो फंक्शन एज इट इज़ वही बन जा रहा है, x को -x से रिप्लेस करने के बाद वापस fx ही बन जा रहा है। तो अभी बताया था ऊपर फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। तो फंक्शन जो हमें गिवन है fx जो है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है। और अभी बताया हमने इवन फंक्शन के लिए क्या जीरो होता है फोरियर सीरीज में, bn जीरो होता है। सो इन फोरियर सीरीज ऑफ fx क्या होगा, bn की वैल्यू जीरो हो जाएगी। स्टूडेंट अगर bn जीरो है तो अब a0 और an निकालना होगा। तो a0 का फार्मूला मैंने बताया था, इवन या ऑड फंक्शन दोनों ही केस में आपके जो a0 an या bn है आपके 1/π से फार्मूले अभी तक स्टार्ट होते थे, अब 1/π से नहीं 2/π से स्टार्ट होंगे, क्योंकि फंक्शन इवन है। और इंटरवल -π से π दिया हुआ है, लिखते थे -π से π, अब बीच से शुरू होगा यानी कि 0 से π, ठीक है। a0 का फार्मूला मतलब ये बनेगा, अभी ऊपर डिस्कस भी किया था। अब इसमें 2/π 0 to π fx की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दी है, मोड ऑफ cos x dx। अब इस क्वेश्चन की समस्या को अगर हम देखें, जिस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कारण ही क्या है कि हमारे पास जो ये इंटीग्रल हमें करना है मोड ऑफ cos x का करना है, और आज से पहले हमने कभी भी मोड का इंटीग्रल करना नहीं सीखा या ना जाना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे भाई, मोड को सॉल्व करने की डेफिनेशन को पहले समझेंगे। मोड को सॉल्व करने की डेफिनेशन क्या कहती है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भाई यहाँ देखते हैं, हमने पढ़ा मोड x इज इक्वल टू 12th क्लास में पढ़ा कि मोड x की वैल्यू या तो x होती है या -x। x कब होती है, जब x पॉजिटिव वैल्यू हो यानी कि 0 से बड़ी हो, और -x वैल्यू मोड x सोल्व करके कब आती है, जब x नेगेटिव यानी कि 0 से छोटा हो। मतलब इस बात का क्या मतलब है भाई, हमने तो आज से पहले पढ़ा है मोड, कोई सोचेगा कि मोड तो सर पॉजिटिव ही होता है, आप माइनस क्यों लगा रहे हो। स्टूडेंट यह माइनस नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू क्या, ये क्या बता रहा है, ये कंडीशन कह रहा है कि x 0 से छोटा, दैट मीन्स नेगेटिव है, यानी कि x अपने आप में माइनस साइन छुपाए हुए है। तो जब उसके मोड को सॉल्व करेंगे तो माइनस से इंटू करके यानी कि क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बात क्लियर। और अगर x पॉजिटिव है यानी कि खुद के अंदर कोई माइनस नहीं छुपाया हुआ है, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि खुद के अंदर कोई पॉजिटिव साइन, वो नेगेटिव साइन नहीं छुपाया हुआ है, पॉजिटिव ही है वैल्यू, तो उस केस में मोड निकलेगा तो वही का वही। बात क्लियर। या सीधी सिंपल बात, कभी भी किसी फंक्शन का मोड सॉल्व करना है तो पहले अंदर जाके मोड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो मोड हटाकर एज इट इज़ लिख देना है, और अगर वो फंक्शन जिसका जो मोड के अंदर लिखा हुआ है वो नेगेटिव वैल्यू रख रहा है, माइनस का है, तो उसका मोड हटाकर उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और इस तरीके से मोड हटा लेंगे। क्लियर। अगर पॉजिटिव है अंदर तो मोड हटाकर ऐसे ही लिखना है, अगर नेगेटिव है अंदर तो मोड हटाकर उसके आगे माइनस लगा देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें मोड cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो समस्या मोड की है तो मोड को हटाना पड़ेगा। भाई मोड को हटाने के लिए क्या प्रॉब्लम है भाई, कि ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन पॉजिटिव है मोड के अंदर जो वैल्यू है या नेगेटिव। भाई आप लोगों को दिख रहा होगा, आंखों का धोखा लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव है। भाई नहीं भाई, यहाँ पर हमारे पास इंटरवल 0 से 180 तक का है, और 0 से 180 के बीच में जो x यानी कि एंगल है वो 0 से 180 के बीच में अगर हम देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th या 11th क्लास में, ऐड शुगर टी कॉफ़ी मीन्स इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसाइक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो आपका जो कॉस है जब तक 0 से 180 के बीच में रहेगा, क्या ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेगा? नहीं, हम देख रहे हैं 0 से 90 में तो पॉजिटिव रहेगा, और 90 से लेकर 180 के बीच में फिर कॉस नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो अंदर वाली टर्म है जिसकी वजह से हम मोड सॉल्व करना चाह रहे हैं वो 180 के बीच में सेम साइन की वैल्यू नहीं रख रही है, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इंटीग्रल को तोड़कर हम लिखेंगे। एक बार 0 से 180 यानी कि 0 से 90 यानी कि 0 से π/2,
और फिर 90 यानी कि π/2 से पाई। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू, अब अगर हम देखें तो 2/पाई, इस रेंज में जो इंटरवल है हमारा 0 से π/2, 0 से 90, 0 से 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि अंदर वाली टर्म जो cos x है वो भी पॉजिटिव होगी। और अभी बताया पॉजिटिव वैल्यू का जब मोड सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस मोड हटा देना है, एज इट इज़ लिख देनी है वैल्यू, यानी कि cos x आ जाएगा। फिर प्लस, अब अगर हम ध्यान दें π/2 से पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो π/2 से पाई, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसमें तो साइन और उसका रेसिप्रोकल cosec ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो आपका अंदर जो वैल्यू है π/2 से पाई की रेंज में cos वाली टर्म ये नेगेटिव वैल्यू रखेगी, और अंदर नेगेटिव है तो मोड हटाएंगे तो माइनस से इंटू करना पड़ेगा, ये भी हमने ऊपर क्लियर किया। तो इस तरीके से अब आपका मोड हट चुका है। अब आप इस यहाँ पर इंटीग्रल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, sin x, और लिमिट है 0 से π/2। फिर यहाँ माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और लिमिट यहाँ पर है π/2 से पाई। इसमें हम लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, तो 2/पाई, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो sin π/2 माइनस sin 0 और माइनस sin पाई और माइनस sin π/2 इज इक्वल टू 2/पाई, और ये आपका sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की 0, माइनस sin पाई की वैल्यू 0 होती है और sin π/2 की 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, 2 2 जा 4, 4/पाई आपकी वैल्यू आ जाती है किसकी, a0 की। ठीक है स्टूडेंट, अब हम an निकालेंगे। an का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2/पाई, इंटरवल हमारा 0 से माइनस पाई से पाई था, पर लिखना क्या है 0 से पाई, क्योंकि फंक्शन इवन फंक्शन है। फार्मूला ऊपर डिस्कस किया था, इवन नोट के लिए 2/पाई आता है। तो यहाँ पर 0 से पाई fx, और ये आ जाएगा cos nx dx, तो ये इनका फार्मूला था। अब 2/पाई 0 to पाई, fx की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दी है, मोड cos x इंटू cos nx पहले से ही था dx। अब समस्या वहीं पर फिर से बरकरार है कि जी इसका इंटीग्रल करना है, तो ये तो दिक्कत करेगा, कौन, मोड की वजह से। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे ऊपर किया था, 0 से π/2 मोड cos x इंटू cos nx dx, फिर प्लस π/2 से पाई मोड cos x इंटू cos nx dx इज इक्वल टू 2/पाई 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहता है, तो अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो मोड हटाएंगे तो एज इट इज़ लिखेंगे cos x cos nx dx। फिर प्लस π/2 से पाई, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो π/2 से पाई के क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव रहता है, तो मोड हटाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का मोड हटाने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। तो cos nx dx इज इक्वल टू 2/, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2, इस 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, 2 cos nx इंटू cos x dx लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पर ये माइनस में बाहर लिख ले रहा हूँ, π/2 से पाई, और ये हमारा हो जाएगा 2 cos nx इंटू cos x dx, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर 1/पाई हम जानते हैं एक फार्मूला 2 cos a cos b का, क्या फार्मूला होता है, cos a cos b का फार्मूला होता है टू cos a cos b का फार्मूला होता है cos a माइनस बी a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ बन रहा है 2 से इंटू, क्योंकि स्टूडेंट ये कारण था कि यहाँ पर 2 की इंटू का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं बाई पार्ट से, पर यहाँ पर वो तब लगाते हैं जब दो फंक्शन डिफरेंट टाइप के हो, या यूवी फार्मूला तब लगाते हैं जब दो फंक्शन डिफरेंट टाइप के हो। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक एक्स की पावर वाला हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक ई की पावर वाला हो, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो। तो पर यहाँ तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो इसलिए हमने क्या किया, दो की प्रोडक्ट को 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके जब ये फार्मूला लगाएंगे तो प्रोडक्ट किस में टूट जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा, बीच में माइनस नहीं आता स्टूडेंट, यहाँ पर फार्मूले में प्लस आता है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो
फिर अलग अलग दोनों आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, इसलिए हमने 2 से 2 की प्रोडक्ट को अंदर ले गए, जिससे 2 cos A cos B का फार्मूला लगाते हैं। 2 cos A cos B का फार्मूला, इससे कंपेयर करें इस टर्म को, तो A की जगह पर क्या दिख रहा है स्टूडेंट, nx, और B की जगह पर क्या दिख रहा है, x। तो लगाते फार्मूले में A की जगह पर nx, B की जगह पे x, तो क्या वैल्यू बनेगी, cos A प्लस B। A क्या बनेगा nx और B क्या बनेगा x, ऐड करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा n+1x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस cos A माइनस बी, cos A माइनस बी, और cos A माइनस बी में आपका क्या बनेगा, यहाँ पर A है आपका nx, तो nx माइनस x करेंगे तो x कॉमन, तो n-1x आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी dx। फिर प्लस ऐसे ही दूसरा वाला इंटीग्रल भी, सॉरी माइनस है, तो दूसरा वाला इंटीग्रल भी सेम ही है, वैल्यू सेम ही है, बस लिमिट चेंज है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं cos n+1x प्लस cos n-1x dx। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे 1/पाई, तो cos का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x। ठीक है, sin x, तो बस x ना होकर यहाँ n+1x है, तो इसलिए n+1 अपॉन में आएगा, दैट मीन्स cos n+1x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x n+1 का sin n+1x अपॉन n+1। ऐसे इसका करेंगे तो sin n-1x अपॉन n-1, और लिमिट आपका 0 से π/2। फिर माइनस, ऐसे इसका करेंगे तो cos n+1 का हो जाएगा sin n+1x अपॉन n+1, यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस sin n-1x अपॉन n-1, और लिमिट हमारी इस बार π/2 से π। तो स्टूडेंट अब हम इसमें लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1/पाई। एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका sin n+1 π/2 अपॉन n+1 प्लस sin n-1 π/2 अपॉन n-1। फिर जीरो रखेंगे तो साइन 0 0 ही होता है, तो ये भी 0 और ये भी 0। फिर माइनस, अब इसमें पाई रखेंगे तो आएगा साइन n+1 पाई अपॉन n+1। यहाँ पर रखेंगे तो प्लस साइन n-1 पाई अपॉन n-1। ठीक है, फिर π/2 रखेंगे तो लोअर लिमिट का माइनस आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन n+1 π/2 अपॉन n+1। फिर माइनस साइन n-1 π/2 अपॉन n-1। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 1/पाई, ये आपका साइन π/2 के अंदर इंटू करें तो ये n π/2 प्लस π/2 आ जाएगा अपॉन n+1। फिर प्लस ये आपका साइन n π/2 माइनस π/2 अपॉन n-1, और ये तो 0 है ही। फिर माइनस अंदर इंटू करते हैं तो ये माइनस साइन n पाई, तो 0 होता है। साइन फ्रैक्शन में ना हो तो ये 0 होता है ना, बताया था मैंने आपको। तो ये साइन के एंगल में अगर पाई का मल्टीपल है और फ्रैक्शन में नहीं है तो 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी अपॉन n+1, और ये वाली टर्म भी इसी तरीके से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अपॉन n-1। फिर माइनस यहाँ पर आपका बनेगा साइन n π/2 प्लस π/2 अपॉन n+1, यहाँ पर माइनस साइन n π/2 माइनस π/2 अपॉन n-1 इज इक्वल टू 1/पाई। ये साइन, चलिए इसे हम साइन 90 प्लस थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। ऐसे ही पढ़ा होगा साइन 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू भी कॉस थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये π/2 प्लस थीटा है, तो इसे हम कॉस थीटा यानी कि कॉस n π/2 लिख सकते हैं अपॉन n+1। ऐसे इसे भी 90 माइनस साइन पहले कॉमन लेंगे तो एंगल में माइनस बाहर आ जाता है साइन में,
तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो इसे हम कॉस थीटा यानी कि कॉस n पाई बाई 2 लिख सकते हैं अपॉन n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ माइनस आपका माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये भी आपका कॉस क्या हो जाएगा, अगर देखें तो यहाँ पर भी कॉस क्या आ जाएगा n पाई बाय 2 अपॉन n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू आपकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, पर एंगल में से माइनस बाहर आएंगे तो माइनस आएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा से ये कॉस n पाई बाई 2 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो 1 अपॉन पाई, ये सेम वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, सेम वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, तो 2 टाइम्स है तो यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी कॉस n पाई बाई 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस कॉस n पाई बाई 2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो an की वैल्यू है अगर हम देखें तो an की वैल्यू सॉल्व करके इसमें से हम देखें तो कॉस n पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 अपॉन पाई कॉस n पाई बाई 2, और बाकी बचा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, तो ये कॉस n पाई बाई 2, इसको अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ से एलसीएम n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और ये n माइनस 1 माइनस n, तो ये माइनस का 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपकी 2 2 जा इंटू करेंगे तो ये an की वैल्यू निकल आती है -4 अपॉन पाई इंटू n स्क्वायर माइनस 1 कॉस n पाई बाय 2। तो ये हमारे an की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, अब an की वैल्यू आने के बाद एक बात और विशेष ध्यान रखें, इंटीग्रल में an निकालते समय किसी भी स्टेप में अगर अपॉन में n माइनस 1 बना होगा तो n इक्वल टू 1 रखने पर वहाँ पर इन्फिनिटी बनने के कारण फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो हम an सॉल्व कर रहे थे तो इंटीग्रल करते समय अपॉन में n माइनस 1 यहाँ स्टेप में दिखा था, यहाँ भी दिखा था, तो इस इट मीन्स 1 रखते ही ये इन्फिनिटी बनने वाला है, तो फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा। दैट मीन्स an निकालने का जो ये फार्मूला है n इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें a1 अलग से निकालना पड़ेगा। तो a1 अलग से फाइंड आउट करने के लिए जो an का फार्मूला है क्या है, 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इसमें हम n इक्वल टू 1 रख कर a1 निकाल लेंगे, तो a1 क्या बनेगा भाई, 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये बनेगा, और हमारे पास एफ एक्स दिया कितना है क्वेश्चन में, वो दिया है मोड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब वही कहानी, मोड को सॉल्व करना है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो इसे ब्रेक कर लेंगे, 0 से पाई बाई 2 मोड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, फिर प्लस पाई बाई 2 से पाई मोड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस जो वैल्यू रखता है वो पॉजिटिव रखता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव नंबर का मोड हटाएंगे तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर प्लस पाई बाई 2 से पाई के बीच में कॉस नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो नेगेटिव टर्म का मोड हटाएंगे तो माइनस आएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से पाई बाई 2, इस 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ तो यह जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर ये माइनस पाई बाई 2 से पाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, वो बाहर जो 2 था वो हम दोनों में इनटू में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 अपॉन पाई 0 से पाई बाई 2, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो स्टूडेंट इंटीग्रेट करने के लिए पावर की वजह से दिक्कत है, सिर्फ कॉस एक्स होता तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाते, तो इसको हटाने के लिए पावर को cos 2a के फार्मूले से हम कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, और ऐसे ही पाई बाई 2 से पाई cos 2a के फार्मूले से 2 कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x dx। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1 अपॉन पाई
तो इसका डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, इसका कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 हो जाएगा। लिमिट है हमारी 0 से π/2 माइनस ऐसे ही इसका dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2। लिमिट हमारी है π/2 से पाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें लिमिट रिप्लेस कर देते हैं 1/पाई। एक बार π/2 रखेंगे तो π/2 प्लस यहाँ रखेंगे तो साइन 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई बनेगा /2 माइनस 0 रखने पर ये तो 0 हो गई और साइन 0 भी 0 ही होता है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस। अब इसमें रखते हैं तो ये पाई आएगा प्लस साइन 2π/2 बनेगा। ठीक है, π/2 रखेंगे तो लोअर लिमिट का एक माइनस आएगा -π/2 और यहाँ रखेंगे तो माइनस का साइन π/2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल, साइन π/2 बनेगा। तो ये वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू 1/पाई। ब्रैकेट का विशेष महत्व है भाई स्टूडेंट, एक भी जगह आप ब्रैकेट को भूल गए या नहीं लगाया सही जहाँ लगाना था तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। साइन पाई मैंने बताया था, फ्रैक्शन में अगर साइन के पाई नहीं है तो बटे में नहीं है तो साइन हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो यानी कि यहाँ तो π/2 बचा। यहाँ पाई प्लस यहाँ भी साइन फ्रैक्शन में नहीं है पाई के साथ, तो यानी कि ये 0 होगा, ये माइनस π/2 और साइन ये भी फ्रैक्शन में नहीं है तो ये भी 0। तो इट मीन्स हमारी यहाँ से जो a1 की वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 1/पाई π/2 और ये पाई माइनस π/2 और बाहर एक माइनस है, तो ओवरऑल यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाती है a1 = 0। आपका a1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ चुका है। तो अब हमारी फोरियर सीरीज़ क्या होगी, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज़ का फार्मूला जो होता है वो लिखेंगे और वैल्यू रख देंगे। fx = a0/2 समीशन n goes to 1 to infinity an cos nx प्लस समीशन n goes to 1 to infinity bn sin nx। अब इसमें वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट। a0 हमारा कितना आया था, 4/पाई आया था, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 4/पाई, तो कैंसिल 2 से हो जाएगा, तो ये 2/पाई बन जाएगा। फिर प्लस n goes to 1 to इन्फिनेटिव और ए एन की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी थी, -4/पाई इंटू n² -1 cos nπ/2। ये हमारी एन की वैल्यू आई थी इंटू cos nx फार्मूले में है ही, और हमारा bn 0 ही आ गया था क्योंकि फंक्शन इवन था। तो इट मीन्स हमारी जो फोरियर सीरीज मोड cos x की बनती है वो इक्वल टू क्या बनेगी, 2/पाई -4/पाई समीशन n goes to 1 to इन्फिनेटिव, ठीक है, -1 और ये 1/n² -1 cos nπ/2 इंटू cos nx। ये मोड cos x की फोरियर सीरीज बनकर हमारे पास तैयार हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें स्पेशल क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक तो आपको मोड सॉल्व करना आना चाहिए, मोड cos x के लिए मोड सॉल्व करना आना चाहिए, पहले बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पर n = 1 के लिए सेपरेटली सॉल्व करना है इवन, ये बात बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखने वाला या थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे अब ये एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करना है मोड साइन एक्स को, इंटरवल वही है -पाई से पाई। तो आपको क्वेश्चन देखते ही जैसे ही -पाई से पाई इंटरवल दिखाई दे तो सबसे पहले इवन या ऑड कुछ है तो वो चेक कर लेना है। क्या तरीका है उसके लिए, एक्स को -x से रिप्लेस किया, -x से रिप्लेस किया तो यहाँ पर f - x = साइन ऑफ -x एंगल में आएगा, पर साइन में माइनस बाहर आ जाता है एंगल से तो -sin x आ जाएगा, बट ये तो मोड है, मोड माइनस को खा जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, सिर्फ ये, यानी कि फंक्शन जैसा था वही बना जो कि fx है, यानी कि f - x वापस fx बन गया। और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन, यानी कि fx इस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन है तो हमने अभी डिस्कस ही किया था, क्वेश्चन भी किया था कि फोरियर सीरीज़ में bn की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब बस हमें a0 निकालना है और an। a0 का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2/पाई 0 to पाई fx dx। तो यहाँ पर a0 का वैल्यू हो जाएगी 2/पाई 0 to पाई fx हमारा था मोड sin x dx इज इक्वल टू 2/पाई
0 to पाई। अब मोड हटाना है तो भाई मोड के लिए मैंने बताया ना, पहले अंदर देखना है अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, पर आपको पॉजिटिव दिखाई देगी पर सत्यता इसकी पॉजिटिव है भी या नहीं वो इंटरवल से पता लगेगा। तो जिसमें एक्स डिफाइन है वो इंटरवल है 0 से 180। और हम जानते हैं ऐड शुगर टी कॉफ़ी, तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है, इसमें साइन कोसाइन कोसेक पॉजिटिव रहता है और हमारा फंक्शन अंदर साइन ही है। तो हम देख रहे हैं साइन 0 से लेकर 180 तक पूरे में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इंटरवल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे में पॉजिटिव है तो अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो मोड हटाकर एज इट इज़ लिखा जाएगा, बताया भी था मैंने, माइनस नहीं आएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो 2/पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई इसमें रख देंगे तो ये 2/पाई ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो आपकी जो वैल्यू है A0 की निकल आएगी। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई -1 और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये वैल्यू A0 की यहाँ से हमारी आ जाती है -4/पाई। इसी तरीके से जब हम an निकालेंगे तो an का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर an का फार्मूला होता है 2/पाई इंटरवल 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई। एफ एक्स हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोड साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई। अब इसे मोड को सॉल्व करेंगे तो 0 से 180 तक साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो मोड हटाएंगे पॉजिटिव वैल्यू का तो एज इट इज आएगा, नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 को हम अंदर ले जाते हैं, 2 को हम अंदर ले जाते हैं तो ये 0 से पाई 2 कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1/पाई, हम फार्मूला जानते हैं 2 कॉस ए साइन बी का, वो फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वो फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर 0 to पाई ए का काम ये करेगा 2 कॉस ए साइन बी है ना, तो ए की प्लेस पर ये है और बी की प्लेस पर एक्स है, तो फार्मूला लगाएंगे तो ए की प्लेस पर एन एक्स आएगा, बी की प्लेस पर एक्स आएगा, तो एन एक्स प्लस एक्स तो एक्स कॉमन, तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन n+1 एक्स बन जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन n-1 इंटू एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट 1/पाई 0 to पाई, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस n+1 एक्स अपॉन n+1, यहाँ पर भी साइन का माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा कॉस n-1 एक्स अपॉन n-1 और लिमिट आपकी क्या है यहाँ से 0 से पाई, तो इसमें रिप्लेस कर देंगे लिमिट, तो ये पाई रखेंगे तो माइनस कॉस n+1 पाई अपॉन n+1, यहाँ रखेंगे तो प्लस कॉस n-1 पाई अपॉन n-1 और 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट का एक माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 आपका 1 होता है तो ये 1/n+1, यहाँ लोअर लिमिट का एक माइनस आएगा और 0 रखेंगे तो 1/n-1 इज इक्वल टू 1/पाई माइनस कॉस के पाई का फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, कॉस के पाई इज इक्वल टू होता है -1 की पावर के, तो यहाँ पर के की जगह पर n+1 है तो इसकी वैल्यू -1 की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ से ऐसे ही -1 की पावर n-1 अपॉन n-1 प्लस 1/n+1 -1 n-1, तो आपका ये an निकल आएगा इज इक्वल टू 1/पाई। इसे हम -1 की पावर n इंटू -1 लिख सकते हैं अपॉन n+1, ऐसे ही इसे -1 की पावर n इंटू -1 की पावर -1 यानी कि अपॉन में -1 लिख सकते हैं और प्लस 1/n+1 -1/n-1 इज इक्वल टू 1/पाई, ये माइनस माइनस प्लस तो -1 की पावर n अपॉन n+1 बना और ये माइनस प्लस माइनस -1 की पावर n अपॉन n-1 प्लस 1/n+1 माइनस n-1 इज इक्वल टू 1/पाई। यहाँ से दोनों में से -1 की पावर n अगर हम कॉमन लें तो ये बना 1/n+1 माइनस 1/n-1 और सेम यहाँ पर बना है 1/n+1 माइनस 1/n-1। तो अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म में से ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा -1 की पावर, चलो कॉमन लेते हैं अगर, तो ये 1/n+1 माइनस 1/n-1, बाकी क्या बचा -1 की पावर n यहाँ से बचा कॉमन लेने पर और यहाँ से बचा प्लस का 1, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से, इसको एलसीएम लेंगे तो ये आपका -2
एन स्क्वायर माइनस वन इंटू पाई आ जाएगा, और माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ये हमारी वैल्यू सॉल्व करके किसकी आ जाती है, ए एन की वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक है, बी एन हमारा जीरो ही था। इस फार्मूले में एक बात ध्यान रखनी है कि ए एन जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर बीच में एन माइनस वन इंटीग्रेट करते हुए अपॉन में आ गया था, तो यहीं से इंडिकेट होता है कि एन डज नॉट इक्वल टू वन लेना पड़ेगा, क्योंकि वन रखने पर यह इन्फिनिटिव होना है। तो इट मीन्स ए वन सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो अब ए वन निकालने के लिए आल्सो फ्रॉम ए एन का फार्मूला होता क्या है, ए एन का फार्मूला था 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इसमें एन वन रख देंगे तो यहाँ से फार्मूला ए वन के लिए वैल्यू निकल आएगी क्या, 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2/पाई एफ एक्स की वैल्यू आप लगा सकते हैं, एफ एक्स क्या है, मोड साइन एक्स, और ये है आपका कॉस एक्स डी एक्स। इसको मोड को सॉल्व करेंगे, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपका ये आ जाएगा मोड हट के साइन एक्स ही आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और ये बाहर 2 था वो अंदर ले गए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन 2x हो जाएगा। तो इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई साइन 2x dx इज इक्वल टू 1/पाई साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x/2 लिमिट 0 से पाई, इसमें 1/2 पाई बाहर, आप इसमें लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा cos 2 पाई माइनस cos 0, और दोनों ही की वैल्यू 1 होगी, cos 2 पाई की भी और cos 0 की भी। तो इट मीन्स ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो ए वन की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 आ जाती है। इसका जो ये फोरियर सीरीज का जो फार्मूला होता है इसमें वैल्यू रख देते हैं। ए नॉट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में आई थी कितनी, सॉल्व करके 4/पाई आई थी। ए नॉट की वैल्यू हमने सोल्व करी थी -4/पाई आई थी, तो ये माइनस का 2/पाई आ जाएगा, प्लस एन गोज टू 1 to इन्फिनेटिव। ए एन की वैल्यू हमारी सॉल्व करके आई थी -2/पाई इंटू एन स्क्वायर माइनस वन इंटू -1 to the पावर n प्लस वन, और ये कॉस एन एक्स है ही, और प्लस बी एन हमारा 0 था तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी, और एफ एक्स हमारा कितना था, माइनस मोड साइन एक्स इज इक्वल टू -2/पाई, इसमें से -2/पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, समीशन एन गोज टू 1 to इन्फिनिटी, बाकी बचा -1 की पावर n प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन को हम n-1 इंटू एन प्लस वन भी लिख सकते हैं, इंटू कॉस एन एक्स, ये वैल्यू हमारी बचेगी। स्टूडेंट यहाँ पर जब हमने ए नॉट निकाला था तो यहाँ पर मोड हटाकर इसे साइन एक्स लिखा था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ये माइनस छूट गया था तो यहाँ पर माइनस आएगा, और ये माइनस आने की वजह से ये माइनस बाहर रहेगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ए नॉट 4/पाई आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा फोरियर सीरीज़ है इसमें यहाँ पर 4/पाई ए नॉट की वैल्यू रखें तो प्लस का 2/पाई, तो ये वैल्यू हमारी फाइनल सीरीज़ ये बनकर तैयार होगी। और इसे सीरीज़ को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोड साइन एक्स इज इक्वल टू बनेगा 2/पाई माइनस 2/पाई, तो कॉमन आएगा, n1 2 3 4 इसमें रखते चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ही हम n इक्वल टू ओड वैल्यू रखेंगे 1, तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ओड वाली सारी टर्म 0 होंगी, 1 रखेंगे तो भी -1 की पावर 1 -1 बनेगा, +1 ये 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 वो भी 1 बनेगा माइनस का, और ये प्लस का 1 0 हो जाएगा। 5 पर भी तो 1 3 5 ये सब ओड वाले 0 हो जाएंगे, सिर्फ इवन वाले रखने की आवश्यकता है। इवन मतलब 2 4 6, तो 2 4 6, तो -1 की पावर 2 अगर हम रखेंगे तो +1, 2 रखेंगे तो ये +1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 ये बनेगा 2 रखने पर 2 2 - 1 यानी कि 1 इंटू 2 + 1 यानी कि 3। फिर 2 के बाद नेक्स्ट इवन क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो -1 की पावर 4 बनेगा +1, और 1 + 1 2, तो ये भी आएगा प्लस का 2/4 रख रहे हैं तो 4 - 1 3 इंटू ये 5 आएगा। फिर से 6 रखेंगे तो ये आएगा 2/5 इंटू 7 एंड प्लस सोन। ठीक है, हाँ स्टूडेंट यहाँ पर हम 2 रख रहे थे तो यहाँ पर एक टर्म और छूट गई, cos 2x आएगा, इसमें भी तो रखनी है, और जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर cos 4x आएगा, जब यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ इंटू cos 6x आएगा। ठीक है, प्लस सोन।
ये आपकी सीरीज़ बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपकी सीरीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसी तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए और टॉपिक क्लियर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी।